हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी को एक और बार इस रविवार के दिन, पुनरुत्थान के दिन, प्रभु के दिन में आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का आराधना स्तुति करते हुए प्रभु की महिमा कर रहे हैं। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने ऐसा एक सौभाग्य हमें दिया, मीडिया हमें दिया कि हम एक दूसरे से संपर्क कर सकें और परमेश्वर के सामर्थ्य को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के जीवित शब्द को हम सुन सकें, स्वीकार कर सकें और हमारे जीवनों में वो आशीष का कारण बन सके। मैं विश्वास करता हूँ इन दिनों में मीडिया जो है फ्लडेड है, भरा हुआ है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। जितना आज मीडिया भरा हुआ है यीशु मसीह के संदेश के साथ, और यही संदेश है जो लोगों को आशा दे सकता है, यही संदेश है जो लोगों को स्थिर कर सकता है। और बाकी सारी जो संदेश खबर आप सुन रहे हैं वो भय को उत्पन्न कर रहा है, वो डर को उत्पन्न कर रहा है, वो लोगों को निराशा में लेके जा रहा है, वो लोगों के भविष्य को अंधकार में सा महसूस हो रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है। पर धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह का संदेश लोगों को आशा देता है, लोगों को जीवन प्रदान करता है और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवनों में प्रकट होती है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु भला है, प्रभु अच्छा है और प्रभु की करुणा हमारे ऊपर सदा की है। मेरी प्रार्थना ये है कि परमेश्वर अपने करुणा से, अपने सामर्थ्य से, अपनी भलाई से हम सबको भरे रखें, तृप्त रखें और परमेश्वर की दया हम सब के ऊपर कार्य करते रहें। आज का मेरा संदेश है फेवर विद द किंग, राजा की प्रीति, राजा का पक्ष। आज के समय पर यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, राजा की प्रीति और राजा का पक्ष हमारे साथ होना। इसके लिए आज हम वचन उठाएंगे एस्तेर, उसका दूसरा अध्याय 15, 16, 17 वाक्य। एस्तेर चैप्टर 2 वर्सेस 15, 16 एंड 17 आज का हमारा टेक्स्ट है। एस्तेर उसका दूसरा अध्याय 15 वाक्य को हम पढ़ेंगे। जब मोर्देकै के चाचा अबीहेल की बेटी एस्तर, जिसको मोर्देकै ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास आए, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ ना मांगा। जिन्होंने एस्तर को देखा वह सब उससे प्रसन्न हुए। आमीन, आमीन। एस्तेर उसका 2 अध्याय और 15 वाक्य हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब मोर्देकाई के चाचा अबीहेल की बेटी एस्तेर, जिसको मोर्देकाई ने बेटी मानकर रखा था। यहाँ पर हम एस्तेर नामक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। एस्तेर का इब्रानी नाम है हदाशा। उसका एक्चुअल जो नाम है वो है हदाशा। हदाशा का मतलब एक हीना का पेड़ है, मर्टल ट्री। और ये पेड़ एक खूबसूरत झाड़ है जिसमें रंग बिरंगे पत्तियां आती हैं। और इसका दूसरा अर्थ ये भी है आनंद, कंपैशन, तरस भी इसका अर्थ है। हिना का पेड़ वो पेड़ है जिससे मेहंदी आती है, मेहंदी बनती है ना। तो इस प्रकार की एक अवस्था है। हदाशा का मतलब ये है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पर हदाशा के साथ एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि वो अनाथ है। उसके पापा मम्मी की मृत्यु हो चुकी है, वो अनाथ है। और अनाथ होने के कारण उसके चचेरे भाई ने उसको गोद ले लिया है। वो उसका देखभाल करता है, वो उसका रखवाला बन गया है, गार्डियन बन गया है। वो उसे संभालता है, वो उसके लिए प्रबंध करता है। हालेलुया। हो सकता है कि आप आज इस स्थिति में हैं कि कोई आपके लिए प्रबंध करने वाला नहीं है। इस महामारी के बीच में आप अपने आप को अकेला और अनाथ महसूस करते हैं। यद्यपि आपके अंदर आनंद है,
यद्यपि आप तरस से भरे हुए हैं, पर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, कोई आपके लिए प्रबंध नहीं कर रहा है, पर परमेश्वर ने निश्चय किसी ना किसी को आपके लिए तैयार किया है और आज ही परमेश्वर अपना प्रबंध आपके लिए करेगा। मुर्देकाई आपके लिए प्रकट हो रहा है। हालेलुया। एक भाई आपके पास आ रहा है, एक बहन आपके पास आ रही है जो आपको मदद करेगा, जो आपको संभालेगा, जो आपके लिए प्रबंध करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और आगे हम पढ़ते हैं, जब उसकी बारी आई, क्या आज आप चिल्लाकर बोलेंगे मेरी बारी है आज? क्या आप चिल्लाकर बोलेंगे आज मेरी बारी है? हालेलुया। टुडे इज माय टर्न। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं बहुत समय से एक बारी की इंतजार कर रहा था, मैं बहुत समय से अपनी बारी की इंतजार कर रहा था। आज परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि आज मेरी बारी है। प्रेज द लॉर्ड। किस चीज की बारी है? उसकी बारी आई कि वो राजा के पास जाएं। प्रेज द लॉर्ड। आज राजा के सन्मुख प्रवेश करने के लिए आपकी बारी है। राजा की उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए आपकी बारी है। राजा के चेहरे को देखने के लिए आज आपकी बारी है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप आनंदित हैं कि परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के चेहरे की ओर देखने के लिए परमेश्वर आपको मौका दे रहा है। उसके चेहरे को ताकने के लिए, उसकी उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर आपको आज एक मौका दे रहा है। आज आपकी बारी है। आपकी बारी जब आ रही है, कुछ तो अनोखा, कुछ तो असाधारण आपके साथ होने जा रहा है। एक अनाथ लड़की, एक किसान की बेटी, जिसके पास कुछ बड़ा कुछ है नहीं, कुछ बड़ा उसके साथ हो नहीं सकता, पर परमेश्वर ने उसके साथ एक खास काम किया है, वो खूबसूरत थी। प्रेज द लॉर्ड। आज आपके अंदर की खूबसूरती, आपकी भीतर की खूबसूरती, आपके भीतर में परमेश्वर ने जो भली चीजें डाल रखी है, उसके कारण परमेश्वर ने जो आशीषें आपके अंदर डाल रखी हैं, उसके कारण आज आपको परमेश्वर मौका दे रहा है कि आप राजा के सामने उपस्थित हो सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आप अपने अंदर की खूबसूरती को निखारना चाहेंगे, बढ़ाना चाहेंगे? जितनी ज़्यादा आपकी खूबसूरती बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आपको मौका मिलेगा कि आप राजा की उपस्थिति में प्रवेश करो। प्रेज द लॉर्ड। आज आपकी बारी है। आज आपकी बारी है। प्रेज द लॉर्ड। और आगे यहाँ पढ़ते हैं, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हेगाई ने उसे उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ ना मांगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। राजा के पास जाने के लिए, राजा के निकट प्रवेश करने के लिए, राजा की उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए राजा ने अपनी ओर से एक को ठहराया हुआ है। राजा ने अपनी ओर से एक को ठहराया हुआ है जो आपका ख्याल रखें, जो आपके लिए प्रबंध करें, जो आपकी देखभाल करें। यहां पर हम पढ़ते हैं कि एस्तेर की एक खूबी थी। एस्तेर ने केवल वही किया जो राजा के प्रबंधक ने उसको बताया, उसके लिए सलाह दी। आज राजा का, परमेश्वर का एक प्रबंधक, एक सहायक, एक सलाहकार हमारे साथ है। हालेलुया। एक सलाहकार हमारे साथ है, उसका नाम है पवित्र आत्मा। उसका नाम है पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आज आप पवित्र आत्मा की वाणी को सुनेंगे, पवित्र आत्मा की बात को सुनेंगे, पवित्र आत्मा जो आपको कह रहा है उसके अनुसार अगर आप चलेंगे, तो आप राजा की उपस्थिति में प्रवेश कर पाएंगे। एस्तेर ने और कुछ नहीं मांगा। जो राजा का प्रबंधक जो कुछ भी कहता गया, उसने सिर्फ वही स्वीकार किया, उसी को ग्रहण किया, उसी के अनुसार करती रही। उससे अधिक कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे कम कुछ नहीं। जो उसने हगाई ने, राजा के प्रबंधक ने ठहराया, वही, उससे कुछ भी ज्यादा नहीं, उससे कुछ भी कम नहीं। कलीसिया, आज पवित्र आत्मा ने जो आपके लिए ठहराया है, पवित्र आत्मा जो संदेश आपको देता है, पवित्र आत्मा जो सलाह आपको देता है, पवित्र आत्मा जो बातें आपको सिखाता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे कम कुछ नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा ही परमेश्वर के हृदय को जानता है। यहां पर ये जो राजा का खोजा है ना, वो जानता है राजा की चाहत क्या है, राजा क्या पसंद करता है, राजा किस खूबसूरती को चाहता है, राजा क्या रंग चाहता है, राजा किस प्रकार की वेशभूषा चाहता है, राजा किस प्रकार का अलंकार चाहता है, ये इस खोजे को मालूम है। उसी प्रकार
परमेश्वर के हृदय को कैसे खुश करना है और कोई नहीं जानता, केवल पवित्र आत्मा। इसलिए इसकी बात उसकी बात, आज मीडिया में बहुत सारा संदेश आ रहा है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारा प्रचार हो रहा है, बहुत सारी शिक्षा हो रही हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया आखिर सही बात कौन सी है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप बहुत सारी चीज़ें सुने तो पवित्र आत्मा के पास जाइए और पवित्र आत्मा से कहिए, पवित्र आत्मा बहुत सारी चीज़ें मैं सुन रहा हूँ, आप बताइए राजा के हृदय को प्रसन्न करने वाली कौन सी बातें हैं, राजा किससे खुश होगा। हालेलुया। और वो हमारा सहायक है, वो हमारा गाइड है, वो हमारा हेल्पर है, वो हमारा कंफर्टर है। वो हमें मदद करेगा, हमें सलाह देगा, हमें चलाएगा और हमें राजा के सन्मुख में पहुंचाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर को। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फेवर इज व्हाट हैपेंस व्हेन प्रिपरेशन मीट्स opportunity. Favor is what happens when preparation meets opportunity. परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का पक्ष तब होता है जब तैयारी सही मौके के साथ मिलती है। परमेश्वर का पक्ष, परमेश्वर का अनुग्रह तब होता है जब तैयारी, प्रिपरेशन, आपकी तैयारी परमेश्वर के समय, परमेश्वर के मौके के साथ, जो परमेश्वर मौका तैयार करता है उसके साथ मुलाकात करती है तो परमेश्वर का पक्ष आपके ऊपर आने लग जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि ये बात आपके अंदर उतरने लग जाए आज। परमेश्वर का पक्ष हमारे चिल्लाने, रोने और बहुत बेचैन होने से नहीं होता। परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह तब होता है जब आपकी तैयारी परमेश्वर का समय और परमेश्वर ने जो मौके तैयार किए हैं उसके साथ मुलाकात करता है। उस समय पर परमेश्वर का पक्ष, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर उतरने लग जाता है। आमीन। हालेलुया। Esther's success in preparation was being obedient to king's eunuch. एस्तेर का विजय पाना, सफल होना, राजा की उपस्थिति में प्रवेश करना इस कारण महत्वपूर्ण था क्योंकि वो राजा के खोजे ने जो कुछ कहा उसी के अनुसार काम करती रही। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कलीसिया, पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील रहना जरूरी है। आज मैंने कहा बहुत सारी चीजें हम मीडिया में सुन रहे हैं, पर पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील रहना, पवित्र आत्मा क्या कह रहा है, पवित्र आत्मा कहाँ रोक रहा है, पवित्र आत्मा कहाँ टोक रहा है, पवित्र आत्मा कहाँ बढ़ने को कह रहा है, उसके साथ संवेदनशील रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही हमें परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर के पक्ष तक पहुँचा सकता है। हालेलुया। Exclusivity of your preparation will depend on the obedience and submission to the Holy Spirit. आपके तैयारी की अलगताई, प्रत्येकता, खासियत निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार पवित्र आत्मा के कहने पर, पवित्र आत्मा की बातों पर आज्ञाकारी हैं और समर्पित हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन की तैयारी की खासियत उसी में होगी कि आप कैसे पवित्र आत्मा के बातों पर आज्ञाकारी हैं और समर्पित हैं। वो बहुत फर्क लेकर आता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुनिए, प्रिपरेशन इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तैयारी करना ये आपकी जिम्मेवारी है। तैयार होना ये आपकी जिम्मेवारी है। तैयारी आपके ओर से है। क्या आप तैयार हैं? यीशु मसीह आने वाले हैं, क्या आप तैयार हैं? तैयारी की जिम्मेवारी आपकी है और तैयारी के लिए उसने पवित्र आत्मा दिया है और वचन दिया हुआ है और उसकी कलीसिया और उसके लोग आपको दिए हैं। मेरे जैसे प्रभु के दास लोग कि क्या चेष्टा है, क्या हम कर रहे हैं कोशिश कि आप तैयार हो जाएं, आप तैयार रहें। किसके लिए? यीशु के आने के लिए।
यीशु मसीह के आने के लिए तैयार रहें, वो आपकी जिम्मेवारी है। आप किसी पर दोष नहीं लगा सकते, उसके वजह से मैं तैयार नहीं हूं, उसके वजह से मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। ना 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 ना, ये आपकी जिम्मेवारी है तैयार होना, क्योंकि आपने यीशु मसीह के संदेश को सुन लिया है कि वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, वही एकमात्र जीवित परमेश्वर है। उसने आपके पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान देकर वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा, वो स्वर्ग में उठा लिया गया और वापस आने वाला है। आपने ये संदेश सुना और आपने उस पर विश्वास किया, अमल किया। अब आपकी जिम्मेवारी है कि परमेश्वर के वचन को आप पढ़ें, परमेश्वर के वचन को आप सुने, परमेश्वर की आत्मा से आप भरे रहें और परमेश्वर की कलीसिया के आप अंग बन जाएं, परमेश्वर के लोगों के अधीन आप रहें, और तब आप तैयार हो सकते हैं। उसी प्रकार आप तैयार हो सकते हैं। हालेलुया। प्रिपरेशन इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी इज गॉड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मौका लाना परमेश्वर की जिम्मेवारी है। प्रिपरेशन इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी इज गॉड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तैयार रहना आपकी जिम्मेवारी है। मौका, समय उत्पन्न करना या समय को पूर्ति पर लाना, यह परमेश्वर की जिम्मेवारी है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आने वाले हैं, हमें नहीं पता कब आएंगे। आज आ सकते हैं, कल आ सकते हैं, 1 साल बाद आएंगे, 10 साल बाद, हमें नहीं पता कब आ सकते हैं, पर तैयार रहना आपकी जिम्मेवारी है। समय को पूरा करना, यीशु मसीह का आना उनकी जिम्मेवारी है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं आज? क्या आप तैयार हैं आज? प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ेंगे हम। डोंट अंडर एस्टिमेट वन मोमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द किंग, it can change your destiny. Don't underestimate one moment in the presence of the king. It can change your destiny. Hallelujah. राजा की उपस्थिति का एक क्षण को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक पल आपके नियति को, आपके भविष्य को परिवर्तित कर सकता है। Praise the Lord. राजा की उपस्थिति में एक पल राजा की प्रीति का, एक पल राजा के अनुग्रह का आपके भविष्य को, आपकी नियति को, आपके फ्यूचर को बदल सकता है। आमीन। डोंट अंडर एस्टिमेट। परमेश्वर की उपस्थिति बहुत बहुमूल्य है। आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। यद्यपि आप अपने घर में हैं, यद्यपि आप अपने परिवारों के अंदर बंद पड़े हैं, पर परमेश्वर की उपस्थिति के लिए कोई खास जगह नहीं है। आपके घर में भी परमेश्वर की उपस्थिति है। आप जहां बैठे हैं वहां पर भी परमेश्वर की उपस्थिति है। प्रेज द लॉर्ड। उस जगह पर भी उस उपस्थिति को आप नजरअंदाज ना करें। डोंट अंडर एस्टिमेट गॉड्स प्रेजेंस, इट कैन चेंज योर डेस्टिनी। वो आपके भविष्य को, आपके नियति को बदल सकता है हमेशा के लिए। हालेलुया। बहुत अद्भुत आपके साथ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। एक आमना सामना, वन एनकाउंटर। हालेलुया। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, नूह का एक आमना सामना परमेश्वर के साथ, वन एनकाउंटर विद गॉड, इतिहास की दिशा बदल दी, सब कुछ उलट पुलट कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। इब्राहिम का एक आमना सामना परमेश्वर के साथ एक राष्ट्र को उत्पन्न कर देता है। मूसा का आमना सामना, उस जलती हुई झाड़ी में एक आमना सामना, उसने इज़राइल की स्थिति गुलामों से आजाद स्थिति में बदल दिया। फ्रॉम स्लेवरी टू फ्रीडम। एक आमना सामना। हो सकता है आज आप नशे के अधीन में हो सकता है आज आप धूम्रपान के अधीन में हो सकता है आज आप झूठ के अधीन में हो, धोखे के अधीन में हो, विभिन्न चीज़ों की गुलामी में आज फंसे हुए हो। पर आज मेरी प्रार्थना है कि आपका आमना सामना उस सामर्थ्य परमेश्वर के साथ होने लग जाए, जिससे कि आपकी स्थिति, आपका स्टेटस उस गुलामी से
आज़ादी में परिवर्तित हो जाएं, आपकी गुलामी में एक ब्रेक थ्रू आने लग जाए, आपकी गुलामी टूट जाए और एक आज़ादी आपके जीवन में प्रवेश कर जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक क्षण, एक अभिषेक का तेल, एक क्षण अभिषेक का दाऊद के ऊपर उसकी नियति को बदल दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, डोंट अंडरएस्टिमेट, परमेश्वर की उपस्थिति को आप नजरअंदाज ना करें। एक पल, एक अभिषेक दाऊद के ऊपर उसका भविष्य, उसकी नियति, ना केवल उसकी पीढ़ियों की नियति बदल डाल दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक स्वप्न जो सुलेमान ने देखा, प्रेज द लॉर्ड, सुलेमान को लोगों में, राजाओं में अलग कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, एक एक्सक्लूसिव दर्जा, एक अलग दर्जा सुलेमान को मिल गया। एक स्वप्न, एक प्रकाशन, एक दर्शन, उस पुनरुत्थान पाए हुए, जी उठे हुए यीशु मसीह का एक दर्शन, वो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है, आपको एक एक्सक्लूसिव, एक अलग दर्जे पर उठा कर ले जा सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस का एक एनकाउंटर, एक मुठभेद, एक आमना सामना दमिश्क के फाटक पर उस जी उठे हुए यीशु मसीह के साथ, जिसका वो विरोध कर रहा था। हो सकता है आज आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप मसीह का विरोध करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप विरोध नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो जी उठा हुआ है, उसमें जीवन है, वो जिंदा है, उसका आप विरोध नहीं कर सकते हो। एक ही काम आप कर सकते हो, उसके सामने समर्पित कर सकते हो, उसके साथ चल सकते हो। पौलुस जो यीशु मसीह का विरोधी था, कलीसिया को नुकसान पहुंचाने वाला, कलीसिया को नाश करने वाला पौलुस, एक आमना सामना यीशु के साथ दमिश्क के फाटक पर, प्रेज द लॉर्ड, उसकी जीवन को तहस नहस कर दिया, उलट पुलट कर दिया। और वही पौलुस जो कलीसिया को नाश करता था, वही पौलुस कलीसिया के लिए जान देने के लिए तैयार हो गया, कलीसिया के लिए समर्पित हो गया, कलीसिया के लिए अपनी जान को देता है। हम पढ़ते हैं पौलुस, आखिर में हम इतिहास को पढ़ते हैं, पौलुस शहीद हो गया यीशु मसीह के लिए। प्रेज द लॉर्ड, एक आमना सामना। आज मेरी प्रार्थना ये है, आज आप जो मेरी बात सुन रहे हैं, एक एनकाउंटर होने लग जाए, जस्ट वन एनकाउंटर, एक आमना सामना परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ। इट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म यू फॉर एवर। वो हमेशा के लिए आपके जीवन को बदल देगा। यू विल नेवर बी द सेम अगेन। आप फिर कभी जैसे थे वैसे नहीं रह पाएंगे जब आप यीशु मसीह के साथ एक आमना सामना आपका हो जाए। और मेरी प्रार्थना ये है, आज हालेलुया, आज का दिन खत्म होने से पहले आपके साथ ऐसा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, आपका जीवन बदल जाए। इस कोविड में, इस पैंडेमिक के बीच में, इस महामारी के बीच में परमेश्वर आपको मौका दे रहा है कि आप परमेश्वर के साथ एक आमना सामना, एक एनकाउंटर आपका होने पाए। हालेलुया। सुनिएगा, वन डे ऑफ फेवर इज वर्थ अ लाइफ टाइम ऑफ लेबर। वन मोमेंट ऑफ फेवर इज वर्थ अ लाइफ टाइम ऑफ लेबर। परमेश्वर के साथ एक क्षण उसकी उपस्थिति में, उसका अनुग्रह, उसका पक्ष आपके ऊपर आ जाए, जीवन काल की आपकी मेहनत से अति उत्तम है, उससे बढ़कर होगा। पूरे जीवन काल में 70-80 साल में आप जितना मेहनत कर दें, जितना मेहनत करें, जितना लेबर लगाएं, जितनी कोशिश कर लें, धन कमाने के लिए, सेहत कमाने के लिए, सेवकाई करने के लिए, आत्मिक वरदानों के लिए, जो कुछ भी क्यों ना हो, आप जितनी मेहनत क्यों ना कर लें, कलीसिया रोपण करने के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए, पर एक मौका, एक मुलाकात, एक समय, एक क्षण परमेश्वर के पक्ष का, ये सारी जीवन काल की आपकी मेहनत से उत्तम है, बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। जारेफात की विधवा, वो कुछ लकड़ियों को बीन रही हैं, जीवन खत्म होने जा रहा है, अकाल महामारी से लोग मरते जा रहे हैं,
और विधवा ने तय कर लिया हम अपनी आखिरी भोजन खाकर मर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। पर उस बीच में परमेश्वर का दास एलिया वहां आता है। एक क्षण परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के अभिषेक की उपस्थिति में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आपकी मृत्यु को, आपके मातम को नृत्य में बदल डालेगा। एक क्षण परमेश्वर की उपस्थिति में आपके राख को, आपकी जली हुई अवस्थाओं को खूबसूरती में बदल डालेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Favor can restore in a day what could not happen in a lifetime. Favor could restore in a day what could not happen in a lifetime. परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का पक्ष एक दिन में वो सब कुछ लौटा कर दे सकता है जो पूरे जीवन काल में आप संघर्ष कर रहे हैं, आप खोज कर रहे हैं, आप ढूंढने के लिए कश्मकश में लगे हुए हैं। एक पल, एक दिन, एक अनुग्रह, एक उपस्थिति, एक अभिषेक, ये सब कुछ को आपको लौटा कर दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। एलीशा के समय पर वो विधवा जिसका पति मर गया, कर्जदार उसके बच्चों को गुलामी में ले जा रहे हैं, ओ सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। प्रेज द लॉर्ड। पर उसने चुना मैं प्रभु के दास के पास जाऊंगी, परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊंगी, परमेश्वर के अभिषेक के पास जाऊंगी, निश्चय मेरे लिए समाधान होगा, मेरे लिए कुछ कार्य होगा। ओ प्रेज द लॉर्ड। और एलीशा ने उससे कहा जाओ बर्तनों को इकट्ठा करो। उसने अपने मोहल्ले में जितने बर्तन थे वो सब इकट्ठा किए। उसके पास केवल एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और एलीशा ने कहा बर्तनों में उंडेलने लग जाओ। वो उन बर्तनों में उंडेलने लग गई और जितने बर्तन थे, घर भर कर बर्तन, उन सब में उंडेलती रही। और जब तक वो उंडेलती रही तेल बहता रहा। और जब उसने उंडेलना बंद कर दिया तेल रुक गया। प्रेज द लॉर्ड। एक पल परमेश्वर की वाणी का, एक आवाज परमेश्वर का, एक शब्द, प्रेज द लॉर्ड, आपकी अवस्था को बदल सकता है, आपके गुलामी से आपको छुड़ा सकता है, आपके भय से आपको निर्भय करा सकता है। एक आवाज, एक शब्द, एक उपस्थिति। क्या आज आप परमेश्वर के पक्ष के लिए तैयार हैं? हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के पक्ष के लिए तैयार हैं? हालेलुया। एस्तेर उसका 12 अध्याय उसका 12वें वाक्य को पढ़ेंगे। जब एक एक कन्या की बारी आई कि वह शयर्श राजा के पास जाए, और यह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। प्रिपरेशन, तैयारी। कैसे तैयारी हो रही है? एस्तेर की तैयारी हो रही है और अनेक लड़कियां वहां पर उनकी तैयारी हो रही है। किसके लिए तैयारी है? एक क्षण राजा के सामने खड़े होने की, एक क्षण राजा के सामने खड़े होने की तैयारी हो रही है, तैयारी हो रही है। राजा की उपस्थिति में आने के लिए तैयारी हो रही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसी तैयारी हो रही है? 6 महीने, 6 महीने यहां लिखा हुआ है, 6 महीने गंधरस का तेल लगाया जा रहा था। 6 महीने, 6 months गंधरस का तेल उनके शरीरों पर लगाया जा रहा है। 6 महीने तक लगातार दिन और रात, 6 महीने गंधरस का तेल। उसके बाद 6 महीने तक सुगंधित द्रव्य, परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स, जिससे कि खूबसूरती निखर आए, जिससे कि उसके अंदर का शरीर के मलिनताएं दूर हो जाएं, शरीर खिलने लग जाएं, चेहरा खिलने लग जाएं। 6 महीने गंधरस का तेल, 6 महीने सुगंधित द्रव्य, 1 साल की तैयारी। किस लिए? एक पल राजा के सामने खड़े होने के लिए।
एक पल राजा के सामने जब वो आए, अगर राजा पसंद ना करे, राजा खुश ना हो, रिजेक्ट। उस एक क्षण के लिए 1 साल की तैयारी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 6 महीने तेल का अभिषेक, 6 महीने सुगंधित द्रव्यों से अभिषेक। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप परमेश्वर का पक्ष चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर का फेवर चाह रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि जीवन बदलने लग जाए? थोड़ी समय प्रभु के साथ चलना, थोड़ी समय प्रभु के साथ चलना, थोड़ी समय आराधना करना, थोड़ी समय पवित्र जीवन जीना, उसके बाद फिर उल्टे सीधे काम, भटक जाना। नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लगातार, कंटिन्यूअसली, जब तक कि परमेश्वर का पक्ष ना मिले, जब तक कि उसका अनुग्रह आपके ऊपर बरसवा ना दे वो, तब तक उस मशाक के अंदर, तब तक उसके खूबसूरती, उस निखार को, आत्मिक निखार को, उसके आत्मिक गुणों को, आत्मा के फलों को प्रकट करते रहना, आत्मा में चले चलना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको नहीं पता वो एक पल क्या कर सकता है। हालेलुया। 1 साल की तैयारी, कलीसिया, 1 साल की तैयारी राजा के सामने एक पल खड़े होने के लिए। राजा का पक्ष आज आपके ऊपर है, राजा का अनुग्रह आज आपके ऊपर है, परमेश्वर का पक्ष आज आपके ऊपर है। क्या आप तैयारी के लिए तैयार हैं? वो तैयार होना आपकी जिम्मेवारी है। टू बी रेडी आपकी जिम्मेवारी है। कुछ साल पहले जब ओलंपिक्स हो रहा था तो मैंने कृष्णा पोन्निया नामक एक भारतीय महिला जो डिस्कस थ्रो करती थी, उसको मेरे ख्याल से कुछ ब्रॉन्ज या सिल्वर मेडल मिला था। मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था टेलीविज़न पर। उस स्त्री ने ऐसा कहा, जीतने के बाद उसने ऐसा कहा, 6 महीने से मैंने अपने बेटे से बात नहीं की है, मैं 6 महीने से अकेले में तैयारी कर रही हूँ, प्रिपेयर हो रही हूँ, आई एम गेटिंग रेडी, तब जाकर वो मेडल मिला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये भारत आशीषित होना है, विश्व में आशीष पहुँचना है। कलीसिया, मुझे और आपको तैयार होना ज़रूरी है, मुझे और आपको प्रिपेयर होना ज़रूरी है। अगर हम प्रिपेयर नहीं होंगे तो भारत के ऊपर आशीष नहीं आ सकती है, भारत की अवस्थाएं बदल नहीं सकती हैं, भारत की गरीबी हट नहीं सकती है, भारत के ऊपर जो लाचारी आई हुई है वो दूर नहीं हो सकती है, अगर मैं और आप तैयार होने के लिए, प्रिपेयर होने के लिए अपने आप को समर्पित ना करें। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया, आप तैयार हो जाएं। हालेलुया। एस्तेर undergo strict preparation, treatment, restraint to stand before the king for a moment. अपने आप को तैयार करती है एस्तेर, अपने आप को और चीज़ों से दूर रखती है। वो अपने चचेरे भाई से मिलने नहीं गई, उसने अपने दोस्तों से मुलाकात नहीं किया, उसने अपने आप को संतुलित जीवन जिया, डिसिप्लिन लाइफ, नियमित संयमित जीवन उसने जिया, और वो अपने आप को तैयार करती रही क्योंकि उसके पास एक लक्ष्य था, राजा के सामने खड़ा होना है। हालेलुया। और उसकी तैयारी हो रही है, उसको सिखाया जा रहा है राजा के सामने कैसे पेश होना है। प्रेज द लॉर्ड। वो हेगाई उसको सिखा रहा है राजा के सामने पेश कैसे होना है। जब तू राजा के पास आएगी, ओ तेरा कमर सीधा होना चाहिए, सर उठा हुआ होना चाहिए, और किस प्रकार वो एक रॉयल्टी के भी सामने पेश होना है, उसको सिखाया जा रहा है। उसी समय कैसे अपने आप को नम्र और दीन रखना है। प्रेज द लॉर्ड। एक राज्य की एक व्यक्ति के सामने, एक राजा के सामने, एक राज्य की व्यक्ति किस प्रकार चलता है, उस प्रकार, उस ढंग से पेश आने के लिए। हालेलुया। राजपदधारी याजकों के समाज से मैं बात कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम होना चाहिए राजा के सामने कैसे पेश होना है, राजा के सामने कैसे चलना है। राजा की आंखें निरंतर आपके ऊपर लगी रहती है, आपको कैसे उसके सामने चलना है, और कैसे उसी समय राजकीय पद में चलते समय कैसे नम्रता और दीनता और हलीमता में उसकी सेवा करना है। प्रेज द लॉर्ड।
ये बहुत फ़र्क लाएगा आपके जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब उसने ये सब किया, उसने तैयारी कर दी, उसकी बारी आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसकी बारी आ गई, एस्तेर की बारी आ गई। हालेलुया। जब वो तैयार हो गई, वो प्रिपेयर हो गई, 1 साल 6 महीने गंधरस से अभिषेक, 6 महीने सुगंधित द्रव्य से अभिषेक करते हुए राजा के सामने कैसे पेश होना है, राजा के सामने कैसे चलना है, राजा के सामने कैसे बोलना है, किस प्रकार राजा के सामने खड़ा होना है। जब इसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई, अब उसकी बारी आ गई। प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। तैयारी जब हो जाती है तब मौका खुलता है। बिना तैयारी के मौका नहीं खुलता। परमेश्वर बड़े ध्यानपूर्वक कार्य करता है, और जब आप तैयार हैं वो आपके लिए दरवाजे खोलता है। जब आप तैयार हैं वो आपके लिए कनेक्शंस लेके आता है। जब आप तैयार हैं वो आपके लिए सेवकाई उत्पन्न करता है, वो आपके लिए मार्गों को तैयार करता है। जब आप तैयार हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एस्तेर की बारी आ गई, एस्तेर की बारी आ गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एस्तेर की बारी आई और राजा की प्रीति उस पर ठहर गई। प्रेज द लॉर्ड। और राजा का अनुग्रह उस पर आ गया। राजा ने अपने उस रानी के मुकुट को एस्तेर के ऊपर डाल दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब आपकी बारी है। एस्तेर की बारी हो चुकी है, एस्तेर रानी बन चुकी है। ये सब इसलिए लिखा है कि मैं और आप सीखें। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब आपकी बारी है। इट इज योर टर्न। इट वॉज द टर्न ऑफ द वुमन ऑफ द इशू ऑफ ब्लड। आमीन। वो स्त्री जिसके लहू बहने की बारी थी, उसकी बारी आई। एक स्त्री जिसको 12 साल से लहू बह रही है, एक दिन उसकी बारी आई। प्रेज द लॉर्ड। उसने तैयारी की और वो भाग कर निकली, और उस भीड़ में से यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को उसने छून लिया। उसकी बारी आ गई, वो चंगी हो गई। प्रेज द लॉर्ड। अंधे बर्तिमाई की बारी आ गई। यरीहो में बैठा हुआ एक अंधा चिल्ला रहा है, यीशु दाऊद के संतान, मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर, चिल्ला रहा है। उसके चिल्लाना, उसका रोना, और हजारों की भीड़, लोग कहने तेरी आवाज यीशु तक नहीं पहुंचेगी। प्रेज द लॉर्ड। पर उसकी बारी आई। आपका चिल्लाना, आपका रोना, आपकी तैयारी, आपका उपवास, आपकी आंसू, आपका अध्ययन, आपके प्रभु के साथ चलना, आपका पवित्र जीवन आपकी बारी के लिए आपको तैयार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बर्तिमाई की बारी आ गई। सब लोग कह रहे चुप हो जान दे, तेरी आवाज यीशु तक नहीं पहुंचेगी। हो प्रेज द लॉर्ड। पर लिखा है अंधा बर्तिमाई और जोर से चिल्लाने लग गया। जब आपका माहौल, आपकी परिस्थिति और लोग जो कह रहे हैं तेरे साथ कुछ नहीं होने वाला, तेरा उत्तर नहीं आएगा, तुझे कोई जवाब नहीं मिलेगा, तू इस स्थिति में हमेशा रहेगा। हालेलुया। आज आपकी बारी और जोर से चिल्लाने की, और जोर से पुकारने की। हालेलुया। आग को और गर्म करने की बारी है, क्योंकि आपकी बारी आने वाली है। अब आपकी बारी है। आप यीशु मसीह बिना बारी दिए नहीं रहेगा, वो निश्चय आपको मौका देगा। ओ यीशु रुक गए, यीशु रुक गए, और यीशु ने कहा उसे मेरे पास ले आओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसे मेरे पास ले आओ। बर्तिमाई की बारी आ गई। और सुनो यीशु मसीह क्या पूछ रहे हैं। तुरंत यीशु पूछते हैं, मैं तेरे लिए क्या करूं। आज आपकी बारी है। यीशु आपसे पूछ रहे हैं, मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। अंधा कहता है, प्रभु मैं अंधा हूं, मैं देखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सी। आज आपको दिख नहीं रहा है, परमेश्वर की आशीषें दिख नहीं रहा है, परमेश्वर के चेहरा दिख नहीं रहा है, परमेश्वर के वायदे दिख नहीं रहा है। आज आपको प्रभु से बांधना है। आपकी बारी आई है, प्रभु मेरी आंखें खोल, मैं देखना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अंधे ने देखा, जैसे उसने देखा उसके सामने परमेश्वर के पुत्र का चेहरा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपके लिए सिर्फ वो चेहरा काफ़ी है। वो चेहरे में सब कुछ है। वो चेहरे में आपका अंधियारा मिट जाएगा, आपका आंसू मिट जाएगा। उस चेहरे में जीवन है, उस चेहरे में नूर है, उस चेहरे में प्रकाश है, जो आपके जीवन को हमेशा हमेशा के लिए परिवर्तित कर देगा। बर्तिमाई की बारी आई। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में कई लोगों की बारी आए, पर उनकी बारी जब आई तो वो क्या कर रहे थे। जब शाऊल की बारी आई और वो शाऊल को राजा अभिषेक करने के लिए शमूएल तैयार खड़ा हुआ है, तब हम पढ़ते हैं शाऊल क्या कर रहा है, वो छुपा हुआ है। शाऊल छुपा, उसकी बारी जब आई वो छुपा हुआ है, सामानों के बीच में छुपा हुआ है, अपने आप को छुपा रख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड।
जब मूसा की बारी आई, मूसा बहाने मारने लग गया। जब योना की बारी आई, योना अनाज्ञाकारी होकर भाग गया। जब दाऊद की बारी आई, दाऊद ने परमेश्वर की उपस्थिति के लिए वो बड़ी इच्छा रखने लग गया। He longed for God's presence। परमेश्वर की उपस्थिति में का प्यासा हो गया, खोजी हो गया। जब एलीशा की बारी आई, चद्दर गिरने की, अभिषेक पाने की, दुगना पाने की, उसने आज्ञा मानकर एलिया के पीछे 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 हो ले। Praise the Lord। आपकी बारी आएगी तो आप क्या करेंगे? हालेलुया। जब पौलुस की बारी आई दमिश्क के फाटक पर, पौलुस ने अपने आप को समर्पित कर दिया। Praise the Lord। हालेलुया। आज आपकी बारी है। आप क्या कर रहे हैं? आप किस प्रकार प्रतिक्रिया करेंगे? किस प्रकार आप रिस्पॉन्ड करेंगे आपकी बारी में? आज आपकी बारी है, अब आपका मौका है। आज सवाल यह है, आप कैसे प्रतिक्रिया करेंगे? क्या आप छुप रहे हैं? क्या आप भाग रहे हैं? क्या आप अनाज्ञाकारी हो रहे हैं? क्या आप बहाने मार रहे हैं? या क्या आप तरस रहे हैं उसकी उपस्थिति के लिए? आप समर्पित हो रहे हैं उसकी उपस्थिति के लिए, या आप पीछे पड़े हुए, प्रभु एक दुगना भाग मुझे चाहिए, कुछ तो बड़ा मेरे साथ होना चाहिए? आप क्या प्रतिक्रिया करेंगे आज? एस्तेर 12 अध्याय उसका 13 वाक्य हम पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से वह कन्या जब राजा के पास जाती थी, तब जो कुछ वह चाहती थी रनवास से राजभवन में ले जाए, वह उसको दिया जाता था। आमीन। हालेलुया। जो एस्तेर को चाहिए, एस्तेर को लेकर आने की जरूरत नहीं है। सुनिए, what is outside the palace is not permitted inside the palace। परमेश्वर की उपस्थिति की बाहर की चीजें परमेश्वर की उपस्थिति में कोई मायने नहीं रखती है। आपकी भली कामें, आपके अच्छे काम, गुड वर्क्स, बाइबल बताती है लाइक फिल्थी रैग्स, चिथड़ों के सामने आपके भले काम, आपके अच्छे काम, आपके दान धर्म, ये सब चीजें परमेश्वर के सामने गंदे फटे हुए चिथड़ों के समान हैं। आपके बलिदान, आपके भेंट, लिखा है सैक्रिफाइसेस एंड बर्न्ट ऑफरिंग्स द लॉर्ड डस नॉट प्लीज। आप जो बलिदान कर रहे हैं उसमें वो खुश नहीं है, क्योंकि वो आप कर रहे हैं। जो परमेश्वर की उपस्थिति में आपको ले आने के लिए जो कुछ चाहिए, वो उसकी उपस्थिति से आपको मिला जाएगा। वो और कहीं से आप ला नहीं सकते, आप उसको खरीद नहीं सकते हैं, आप उसको यहाँ से वहाँ से कॉपी नहीं कर सकते हैं। King himself will provide what is required for you to stand in his presence। राजा स्वयं आपके लिए प्रबंध करेगा, राजा स्वयं आपके लिए प्रोविजन देगा, तैयारी करेगा कि आप उसकी उपस्थिति में खड़े हो सके। सुनिए, आपकी किसी भी चीज़ से अगर ऐसा हो सकता तो इज़राइल धर्मी ठहर जाता, क्योंकि वो कर्मों से क्रियाओं से, रिचुअल से परमेश्वर को खुश करना चाहते थे, पर उससे वो खुश नहीं होता, क्योंकि वो आपकी क्रियाएं हैं, आपके काम हैं। पर जो आपको चाहिए कि उसकी उपस्थिति में प्रवेश करें, वो स्वयं आपको देगा। He will give it to you। Hallelujah। The closer, deeper you go into his presence, the fewer the people। जितने ज़्यादा निकट आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करते जाएंगे, उतने कम वहाँ पर लोग पाए जाएंगे। राजा की उपस्थिति में भीड़ नहीं खड़ी होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत गिने चुने वहाँ खड़े होते हैं। जितना ज़्यादा आप राजा की उपस्थिति में प्रवेश करोगे, उतना प्रभावशाली आप बनते जाओगे, उतना ज़्यादा राजा का प्रभाव आपके ऊपर भी आता रहेगा। योर इन्फ्लुएंस विल बी ग्रेटर द मोर यू विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय गॉड। जितने ज़्यादा आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे, उतना ज़्यादा परमेश्वर का प्रभाव, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की पवित्रताई आपके जीवन में काम करने लग जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। एंड देयरफॉर यू विल बिकम इन्फ्लुएंशियल। आप भी प्रभावशाली बनने लग जाओगे। एस्तेर 12 अध्याय उसका 10 वाक्य को पढ़ेंगे। एस्तेर ने न अपनी जाति बताई थी न अपना कुल, क्योंकि मोर्देकाई ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे न बताना। हालेलुया। एस्तेर कौन है? एस्तेर एक यहूदी है, अ ज्यूस।
मुर्दकाई ने बता रखा है कि तुझे अपने कुल जाति को बताने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। सुनिए, लेट नॉट योर पास्ट होल्ड योर फ्यूचर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि यहूदी गुलामी में थे। आपकी पिछले समयों की गुलामी, पिछले समय में जिस जिस चीज़ों के अधीन आप थे, पहले पिछले दिनों में, पिछले सालों में क्या क्या घटनाएं आपके साथ घटी, वे चीज़ें, वो यादें आपको आने वाली भविष्य से, आने वाली आशीषों से वंचित ना करें। प्रेज द लॉर्ड। एक यहूदी स्त्री अरेबिया की रानी बन जाए, संभव नहीं था, वो होने नहीं देंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपका इतिहास, आपका अतीत आपको उस ऊंचाई में, परमेश्वर के मकसदों में, परमेश्वर की भलाइयों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगी। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, वो एक साधारण किसान की लड़की थी। वो कोई राज्य कुटुंब की नहीं थी, वो कोई राजवंश की नहीं थी, एक साधारण लड़की थी। इसलिए मुर्दकाई ने कहा, तू अपने जाति, अपना कौम, तेरा भविष्य क्या है, तेरा अतीत क्या था, तू क्या करती थी, तू किस प्रकार की थी, किस कौम की थी, ये सब बातें मत बताना। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया प्रभु के लोगों, आज आपका अतीत, आपकी पुरानी बातें, पुरानी यादें, उसमें ना रहो। आज परमेश्वर आपको एक नया सवेरा दिखा रहा है, एक नए भविष्य की ओर ले जा रहा है, एक नई आशा की ओर ले जा रहा है। आप उसकी ओर बढ़ते जाएं और निश्चय आप परमेश्वर की आशीष को अनुभव करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। If you have a passion for His presence, it will lead you in finding your potential. If you have a passion for His presence, it will lead you to find your potential. अगर आपको परमेश्वर की उपस्थिति के लिए एक जुनून है, एक बड़ी गहरी अभिलाषा है, तो वो आपको आपके भीतर में जो क्षमता है उसको खोजने के लिए मौका देगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आप अपने सेकुलर लाइफ में उन्नति नहीं प्राप्त कर रहे हैं, अपने बिजनेस में उन्नति नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, अपने जीवन में उन्नति नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, अपने पारिवारिक जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपनी आर्थिक स्थिति में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सोशल लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पर आज मैं बताऊं, अगर आपके पास परमेश्वर की उपस्थिति के लिए एक जुनून है, एक बड़ी लालसा है, तो आपकी पोटेंशियल आपके अंदर क्या है। हजारों लड़कियों के बीच में एक यहूदी स्त्री एस्तेर, हजारों पर्शियन गर्ल्स के बीच में, पर्शियन उस राज्य के अनेकों खूबसूरत लड़कियों के बीच में एक यहूदी लड़की, हालेलुया, उसका पोटेंशियल, उसके अंदर क्या परमेश्वर ने समा रखा था, इन्वेस्ट कर रखा था, निवेश कर रखा था। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति की खोजी हैं, परमेश्वर आपको बताएगा कि उसने आपके अंदर क्या निवेश कर रखा है। हालेलुया। आपके अंदर क्या डाल रखा है। आप परमेश्वर की प्रीति को, परमेश्वर के फेवर को, राजा की खुशी को, प्रेज़ द लॉर्ड, आप आकर्षित करेंगे। राजा आपको देखकर आनंदित होने लग जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आप राजा की उपस्थिति के खोजी हैं, आप राजा की उपस्थिति पाना चाहते हैं। हम जानते हैं, हालेलुया, और एस्तेर को राजा ने बुलाया नहीं है, 1 महीना हो गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, और एक आज्ञा निकल चुकी है कि सारे यहूदियों को मार दिए जाएं। एस्तेर ने निर्णय लिया, मैं 3 दिन उपवास करूंगी, और 3 दिन उपवास करने के बाद वो राजा की उपस्थिति पहुंच गई। और जब राजा की उपस्थिति वो पहुंच गई, एक नियम था मेदिया पारसिया राजाओं के बीच में, जब तक राजा आपको बुलाए ना, आप राजा की उपस्थिति में नहीं आ सकते हैं। हालेलुया। जब तक राजा आपको बुलाए ना, आप राजा की उपस्थिति में नहीं आ सकते हैं। एस्तेर हियाव वाली थी, एस्तेर हियाव वाली थी, डरपोक नहीं थी। वो राजा की उपस्थिति पहुंच गई। वो कहती है, मैं मरूं तो मरूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पर राजा की उपस्थिति जब वो पहुंच गई, राजा ने जब उसको देखा, एक ही तरीका है, अगर राजा अपना सोने का लाठी अगर बढ़ा दे, एक ही तरीका है, राजा अपने सोने के लाठी को बढ़ा दे। और जब एस्तेर को उसने देखा, राजा का हृदय खुश हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा का हृदय आनंदित हो गया, उसने अपनी लाठी को बढ़ा दी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप नहीं जानते आपको देखकर राजा कितना खुश होता है।
जब आप वचन पढ़ते हैं तो राजा कितना खुश होता है, जब आप प्रार्थना करते हैं तो राजा कितना खुश होता है, जब आप पवित्र जीवन जीते हैं तो राजा कितना खुश होता है। आपको कोई अंदाजा नहीं है इस चीज़ का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज राजा की प्रीति आपके ऊपर है, आप अपने पोटेंशियल को आप जान पाएंगे। इफ़ यू फाइंड योर पोटेंशियल एंड रिसीव द किंग्स फेवर, द एनिमी विल नॉट लाइक यू। अगर राजा की प्रीति आपके ऊपर है तो शत्रु आपसे खुश नहीं होता है। आमीन। एक शत्रु था, उसका नाम हामान था, वो अमालेकी है, अमालेकी वंश का है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक समय पर समूएल को परमेश्वर ने कहा, जाओ साउल राजा से कहा सारे अमालेकों को खत्म कर दे, नष्ट कर दे उनको। पर साउल राजा ने ऐसा नहीं किया। उससे क्या हो गया, सालों बाद भी अमालेकी विरोध करने खड़ा हुआ है। अगर आपके पुरानी बुरी आदतों को आप खत्म ना करें, सालों बाद भी वो आपका विरोध करने के लिए खड़ा हो जाएगा, आपको नाश करने के लिए खड़ा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सब चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर इफ़ यू फाइंड योर पोटेंशियल एंड रिसीव द किंग्स फेवर, देयर विल बी एनिमीज हु डू नॉट लाइक यू। शत्रु आपको पसंद नहीं करेगा। और जितना आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करोगे, जितना ज़्यादा आप प्रार्थना में, आराधना में, पवित्र जीवन में प्रवेश करोगे, शैतान पसंद नहीं करता है वो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ही इज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू annihilate you and your people। आपको और आपके लोगों को हमेशा के लिए बर्बाद करने के लिए वो हमेशा देखता रहता है, आपको और आपके घर को नाश करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। इसलिए यीशु ने कहा, चोर आता है चोरी करने, नाश करने, घात करने, पर मैं आया हूँ जीवन देने और हमेशा का जीवन देने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर एक खुशखबरी है, इफ द किंग लाइक्स यू, इट डज नॉट मैटर हु डिसलाइक्स यू। अगर राजा आपसे खुश है तो शत्रु चाहे कितना भी चाल चल ले, कितनी भी योजनाएं बना दे, शैतान चाहे दहाड़ते हुए सिंह के समान आपके सामने आ जाए, अगर परमेश्वर आपको पसंद करता है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है, परमेश्वर की प्रीति आपके ऊपर है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता शत्रु ने क्या जाल बिछाया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हामान ने जाल बिछाया, पर एस्तेर के ऊपर राजा की प्रीति है। शत्रु चाहे कितने भी षड्यंत्र रच लें, शत्रु चाहे कितनी भी बर्बादी की योजनाएं बना ले आपके विरोध में, पर आज कलीसिया, प्रभु के लोगों, मुझे सुनने वालों में आपसे कहना चाहता हूं, गॉड्स फेवर इज अपॉन यू। परमेश्वर की प्रीति आपके ऊपर है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है, वो कुछ भी आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। इसलिए यीशु ने कहा, सांपों को, बिच्छुओं को, अंधकार के सारे सामर्थ्यों को कुचलने का अधिकार मैं तुम्हें देता हूं, उनमें से कोई भी तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। हालेलुया, वो हमारा बल है। शत्रु चाहे कितना भी विरोध कर ले, पर वो हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि इट डज नॉट मैटर, बिकॉज गॉड द किंग लाइक्स यू। परमेश्वर की प्रीति आपके ऊपर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। नो वन डिजर्व्स टू रीच द इनर चेंबर ऑफ द किंग इन द पैलेस, बट द किंग हिमसेल्फ मेड अ वे। किसी की कोई इतना योग्य नहीं है कि परमेश्वर के अंदरूनी कोठरी में, अंदरूनी कमरे में प्रवेश कर जाए, उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर जाए। किसी की योग्यता नहीं है, पर धन्यवाद करते हैं, राजा ने स्वयं उसके लिए रास्ता तैयार कर दिया। हालेलुया, राजा ने स्वयं उसके लिए रास्ता तैयार कर दिया। बाइबल बताती है, जब यीशु मसीह क्रूस पर अपनी जान को दिए हैं और जब उन्होंने चिल्लाकर कहा सब पूरा हो गया, मंदिर का पर्दा, अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान में रोक लाने वाली पर्दा जो अंदर प्रवेश करने को रोकता है, राजा की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए रुकावट खड़ा हुआ वो पर्दा ऊपर से नीचे फट गया।
प्रेज़ द लॉर्ड। किसी की योग्यता नहीं है वहाँ प्रवेश करने की। मैं और आप भी योग्य नहीं है, हमारे भले काम हमें योग्य नहीं ठहराता, हम में से कोई भी योग्य नहीं है प्रवेश करने के लिए। धन्यवाद यीशु मसीह का, जिसने हालेलुया अपने बलिदान के द्वारा अपने शरीर रूपी पर्दे को फाड़ते हुए हमें अंदर प्रवेश करने के लिए योग्य बना दिया, ठहरा दिया। क्या हम प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं? हालेलुया। उसने आपको उस अंदर प्रवेश करने के लिए, उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए उसने आपको योग्य ठहरा दिया। हालेलुया। एस्टर वॉक्ड इनटू द पैलेस एज अ पेजेंट गर्ल बट वॉक्ड आउट ऑफ द पैलेस एज द क्वीन ऑफ पर्शिया। एस्तर उस राजमहल के अंदर एक किसान के लड़की के तहत एक गरीब अनाथ लड़की के बनकर प्रवेश करती है, उसमें घुसती है, पर उस महल से बाहर जब निकलती है वो पर्शिया की रानी बन चुकी है। हालेलुया। आज वचन हमें, परमेश्वर का वचन हमें और परमेश्वर हमें और यीशु मसीह हमें दुल्हन कह के पुकारता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो अयोग्य थे, हमारी कोई खूबी नहीं थी, हमारी कोई लियाकत नहीं थी, पर वो हमसे कहता है आज तू मेरा दुल्हन है। You are my bride, hallelujah. You are my queen. तुम मेरी रानी हो, तुम मेरे दुल्हन हो। Praise the Lord. क्या हमारे लिए आनंद की बात नहीं है ये? आज हम यीशु मसीह के दुल्हन हैं। ओह हालेलुया। वो हमें अपनी खूबसूरती से, अपने अलंकृत वस्तु से हमें अलंकृत करता है। Praise the Lord. If you get the king's favor, you will become the king's favorite. आमीन। अगर परमेश्वर का पक्ष आपके ऊपर है तो आप परमेश्वर के खास बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। फेवरेट। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। हाँ, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, पर जिस पर उसकी प्रीति ठहरती है वो उसका फेवरेट बन जाता है। उसकी प्रार्थना वो सुनता है, उसके लिए उपाय करता है, उसके लिए रास्ता खोलता है, उसके लिए अद्भुत करता है। आज मैं बताना चाहता हूं, आपकी तैयारी ने आपको परमेश्वर का फेवरेट बना दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो किसी की प्रार्थना सुने या ना सुने, आपकी प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि आप अनेक समयों से रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, प्रभु के चेहरे को ताक रहे हैं, वो आपके लिए उपाय करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। Divine favor and blessing from the King of Kings, Jesus Christ. Hallelujah. आज उस राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह का पक्ष आपके ऊपर है। वो आपसे प्रेम करता है, उसका फेवर आपके ऊपर ठहरा हुआ है, उसकी करुणा आपके ऊपर ठहरी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आज आप आनंदित हैं? परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है, परमेश्वर का पक्ष मुझ पर है, वो मुझसे प्रेम करता है, उसकी प्रीति मुझ पर है, वो मुझसे खुश है क्योंकि मैं तैयार हूँ। और अगर आप तैयार नहीं हैं तो आज आपके लिए मौका है कि आप तैयार हो जाएं। आप तैयार हो जाएं, कि आप तैयार हो जाएं। यह आपके लिए मौका है। अगर आप तैयार हैं तो आपका समय आ गया है, और अगर आप तैयार नहीं हैं, आज आपके लिए चेतावनी है। गेट रेडी। तैयार हो जा, तैयार हो जा। कुछ बड़ा होने जा रहा है। हालेलुया। कुछ असाधारण होने जा रहा है। भविष्यवक्ताएं दुनिया भर में चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की आत्मा कह रहा है, परमेश्वर कुछ असाधारण करने जा रहा है। परमेश्वर कुछ सोच से परे की बातें करने जा रहा है। बुद्धियों में जो समाती नहीं है वो चीजें करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे होगा मेरे को नहीं मालूम, कैसे होगा। 12 अनपढ़ मछुआरों से दुनिया हिला डालने वाला परमेश्वर। अब भी आप सोच रहे हैं कैसे होगा। 2000 साल हो गए, बड़े बड़े राजा खड़े हुए, बड़े बड़े तत्वज्ञानी खड़े हो गए, बड़े बड़े डिक्टेटर्स खड़े हो गए। उन्होंने बाइबल खत्म करना चाहा, मसीहत को कुचल लेना चाहा। आज हर घरों में सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, हर लोगों के हाथों में बाइबल खड़ा हुआ है। ये खत्म हो नहीं सकता, क्योंकि उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, नरक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 2000 साल से वो इस कलीसिया को बना रहा है। अब
उसको एक्सेलरेट कर रहा है, तेजी ला रहा है उसमें। क्या आप उसमें सहभागी होना चाहेंगे? क्या आप उस राज्य के पद में प्रवेश करना चाहेंगे? क्या आप राजा के खास बनना चाहेंगे? क्या राजा की प्रीति को लेकर एक कौम को बचाने के लिए तैयार होना चाहेंगे आप? हालेलुया। आप पर निर्भर है एक देश, आप पर निर्भर है एक राज्य, आप पर निर्भर है एक मुल्क, आप पर निर्भर है विश्व के अनेक राष्ट्र। क्या आप उस महल में प्रवेश कर कर राजा की प्रीति पाकर आशीष को पाना चाहेंगे? हालेलुया। अगर आप तैयार हैं, अपने हाथों को उठाएं, मैं आपके साथ प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं हर एक व्यक्तियों के लिए जो आज मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आप अद्भुत करने वाले परमेश्वर हैं, आपकी महिमा अद्भुत है पिता। प्रेज लॉर्ड। जितने लोग आज तैयार हैं प्रभु, तैयारी के साथ, अनेक दिनों से तैयारी के साथ बैठे हुए हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हालेलुया। आपका समय उनके जीवन में प्रवेश कर रहा है। इस वक्त मैं घोषणा करता हूँ प्रभु, उनकी बारी आ गई। हालेलुया। एक प्रॉफिटिक वॉइस, एक भविष्यवक्ता आवाज़ की मैं घोषणा करता हूँ, ओ बारी आ गई, बारी आ गई। एस्तेर की बारी आई, उसी प्रकार आपकी बारी आ गई, आपकी बारी आ गई है आज। हालेलुया। असाधारण के लिए, अद्भुत के लिए, बड़े कामों के लिए आपकी बारी आज आ चुकी है। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार नहीं हैं, हालेलुया, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ वे लोग जो आज तैयार नहीं हैं, पवित्र आत्मा उनके हृदयों से बात करते रहे, नम्रता में लेके आए, आपके चेहरे को ताकने के लिए उन्हें तैयार करें प्रभु। तैयार होने के लिए जो मलिनताओं को छोड़ना है, उसको छोड़ते हुए परमेश्वर के सुगंधित द्रव्यों को, परमेश्वर के आशीषों को, अभिषेक को, मसा को पाने के लिए हर एक को मदद कीजिएगा। आपके हाथों में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष बोलता हूँ। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। महिमा आदर आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। एक और बार आपकी बारी आ गई है, चिल्लाकर बोले मेरी बारी है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कुछ भी मुझे रोकेगा नहीं। धन्यवाद प्रभु, आपको बहुत ऐसे आशीष देने पाए। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। हमारी बारी आ गया है।